हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी और अदर सीएचएसएल एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 200 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की थी हमने, जिसका आज पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं सभी क्वेश्चन को एक एक करके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय शासित प्रदेशों का प्रशासन इनके द्वारा किया जाता है। मतलब केंद्रीय शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, मैं आपका बिना टाइम गवाए हुए मेन आंसर जो भी है आपके वो डिस्कस करूँगा और उससे संबंधित जो भी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं, वो आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल। ठीक है, तो अभी हम इससे जुड़े केंद्र शासित और स्टेट से जुड़ी चीज़ हम बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए अभी वर्तमान में हम बात करें एट प्रेजेंट, जैसे कि आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा, एट प्रेजेंट टोटल जो आपके स्टेट हैं वो कितने हैं। स्टेट वो आपके 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी अभी जो राज्य हैं वो 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज वो कितनी है? टोटल 8 हैं। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं आपके। देखिए पहले ये केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले आपके 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मिला दिया गया है। वो कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, इनको मिला करके अभी एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार किसे है। ठीक है, आप ऑप्शन चुनिए इसमें से, संसद, मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय या फिर राष्ट्रपति। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, 2 राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय। जी हाँ, बिल्कुल। आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य शासित जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश और जो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, वो उनके जो कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, उनके फैसले के विरुद्ध जो अपील की सुनवाई करता है वो कौन सा कोर्ट करता है? वो उच्चतम न्यायालय ही करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़ जान लेते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो स्थापना की बात करें तो देखिए कब की गई थी इसकी स्थापना? 28 जनवरी 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक, और ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग की गई थी डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े और मुद्दे की बात करें तो देखिए CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी प्रेजेंट सैलरी आपको पता है वो कितनी है? प्रेजेंट सैलरी है, देखिए उसकी जो अभी मिलती है पर मंथ, वो है आपकी 2,80,000, जो कि पहले 1 लाख हुआ करती थी, लेकिन अभी बढ़ के कितनी हो गई है? 2,80,000। वहीं अदर जो अन्य न्यायाधीश हैं, इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, उनकी जो सैलरी है वो कितनी हो गई है? तो उनकी सैलरी हो गई है 2,50,000, जो कि पहले 90,000 हुआ करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है अभी फिलहाल में वो कौन है? एट प्रेजेंट वो कौन है? वो है आपके शरद अरविंद बोबड़े। पता होना चाहिए फ्रेंड्स, करंट से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। शरद अरविंद
बोबडे। ठीक है, ये हमारे भारत के चीफ जस्टिस हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश है। और इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है, अगर हम ये भी पूछें तो कब से हुआ इनका कार्यकाल शुरू? ये हुआ है आपका 18 नवंबर 2019 से इन्होंने अपनी पद जो ग्रहण किया है वो 2019 18 नवंबर से किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम राज्य विधानमंडल में ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लीजिए। पहला है आपका विधानसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद एंड डी विधान समिति। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधान परिषद। ठीक है, ऊपरी सदन यानी विधान परिषद, वही हम बात करें संसद के अंदर। ठीक है, संसद के अंदर जो ऊपरी सदन होता है वो आपका राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21। तो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है आंसर वो आपका बी वाला करेक्ट है, अनुच्छेद 17। ठीक है, यानी अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बाकी के जो अनुच्छेद है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद जो 16 आपके सामने दे रखा है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो अनुच्छेद जो है वो जितने भी हमारे सार्वजनिक जो भी जॉब निकलती हैं, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है ना, तो ये समानता के लिए है ये भी हमारा। तो इसके बारे में देख सकते हैं। देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स या फिर इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, यानी जो भी भारतीय सरकारी जॉब निकलती हैं उनमें समान रूप से हमें अपॉइंटमेंट लेने का अधिकार होता है। ठीक है, या जॉब पाने का अधिकार हमें दिया जाता है। ये बात किस में कही गई? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 19 की बात करें यानी 19 की बात करें तो ये आपका प्रेस की स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट जो है आपका जो अनुच्छेद 21 है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में आपको पता होगा ये प्राण और दैहिक संरक्षण का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किससे लिया गया है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से। बिल्कुल। तो बाकी अदर ऑप्शन से भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए हम यूएसएसआर की बात करें तो यानी रसिया से पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, यानी इसको रूस भी कहा जाता है या फिर रसिया कह सकते हैं। इसे क्या लिया गया है? इसे हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? इसे लिया गया है हमारा समवर्ती सूची। ठीक है, अमेरिका के संविधान से बात करें तो इससे लिया गया हमारा मौलिक अधिकार। देखिए ये कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं जो मेन पॉइंट है, ठीक है, वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सभी क्वेश्चन के सभी इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा, बट जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अतः आप सभी ऑप्शन को ध्यान से सुने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए देखिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बी ऑप्शन में श्री के.आर. नारायण एंड सी ऑप्शन में है आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर लास्ट में इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी श्री के.आर. नारायण इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम है, अगर हम इनसे जुड़ी कुछ बातें जानना चाहें तो वो हम आपको बता दें। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को हम सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ये ध्यान लीजिए, मिसाइल मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं इन्हें। ठीक है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है। और ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, आप एपीजे अब्दुल कलाम से पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो KR नारायण थे। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, हमारे जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है, ये आपको पता ही होगा, रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और ये कौन से हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं, ये 14वें हैं। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इनका जो कार्यकाल था वो था 2002 से 2007 तक। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम की जो डेथ हुई थी वो 27 जुलाई, इनकी जो डेथ हुई थी, डेथ की अगर हम बात करें, इनकी जो डेथ हुई थी तो वो हुई थी आपकी 27 जुलाई 2015। कहाँ हुई थी? शिलोंग में इनकी अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित, अभी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपसे बात की थी। ठीक है, तो हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसकी कुछ हम योग्यताओं के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, तो उसकी जो आयु होती है, कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको सभी को पता होगा, आई होप 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, कम से कम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद जो 52 होता है, अनुच्छेद 52, ठीक है, इनके पद का प्रावधान से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 52 क्या बताता है? पद का प्रावधान, यानी राष्ट्रपति का एक पद होगा, ऐसा अनुच्छेद किस में कहा गया? अनुच्छेद 52 में, पद का प्रावधान। ठीक है, और अनुच्छेद 54 की बात करें, जो देखिए एग्जाम में आपके मेन बनते हैं, अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें क्या है, ये निर्वाचक मंडल की बात करता है, इनके, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। और इसी के साथ साथ हम बात करें अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद जो 55 है ये क्या बात करता है? निर्वाचन की जो हमारी विधि होती है उसकी बात करता है, तो उसको भी लिख लेते हैं, निर्वाचन की विधि। ठीक है, ये चीज। अब देखिए राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिलाई जाती है? अनुच्छेद 60, ये राष्ट्रपति की शपथ के लिए है। राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, और लास्ट अनुच्छेद हम इससे डिस्कस करेंगे 61, जो कि आपको सभी को पता है। 61 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उन पर महाभियोग की जो प्रक्रिया लागू की जाती है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग की जाती है? अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आप देखना चाहेंगे तो वो है आपका अनुच्छेद जो 80 होता है। ठीक है, अनुच्छेद 80, इसके तहत ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। ठीक है ना, 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 80 के अकॉर्डिंग 12 सदस्य मनोनीत। ठीक है, तो ये आपका
जो राष्ट्रपति से संबंधित जुड़े कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का जो मेन प्रधान होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री चाहे तो देखिए अपने विधान परिषद में या विधानसभा में जो भी है आपका, ठीक है, वहाँ पर किसी भी पर्सन को, किसी भी सदस्य को निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ का जो मेन प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनुष्य का अवैध व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 23 क्या बताता है कि मनुष्य का अवैध व्यापार नहीं किया जाएगा और उनका शोषण नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अनुच्छेद 21 है वो आपको पता ही है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के संरक्षण के लिए है। प्राण सुरक्षा, ठीक है, प्राण सुरक्षा ये आपको बता ही चुके थे हम। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये है आपके। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 71 की, तो ये होता है आपका जो भी इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के, ठीक है, जो भी चुनाव होते हैं किसके, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति, ठीक है, इनके चुनाव से संबंधित, चुनाव से संबंधित जांच के लिए, ठीक है, चुनाव से संबंधित जांच के लिए जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 70 होता है, 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, पहला है इसका ए भाग 3, ऑप्शन बी में आपका भाग 4 दे रखे हैं, ऑप्शन सी में भाग 2 और ऑप्शन सी में डी में आपका लास्ट है भाग 1। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस भाग से लिए गए? ऑप्शन नंबर बी भाग 4 से लिए गए, करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि भाग 1 से क्या लिया गया है। तो देखिए भाग 1 से जो लिया गया है वो भाग 1 में जो होता है, यानी भाग 1 की बात करें तो किसकी बात करता है, ये संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित जानकारी की बात करता है, यानी ये संघ और उससे संबंधित क्षेत्र, ठीक है, तो ये संघ की बात करता है। और हमारा जो भाग 2 है ये किसकी बात करता है, ये नागरिकता की बात करता है फ्रेंड्स, किसकी, नागरिकता की, ये नागरिकता की बात करता है। थर्ड जो बात करता है ये आपको पता ही होगा, ये मौलिक अधिकार की बात करता है, ये बात करता है आपके मौलिक अधिकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हर वर्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक दूसरे वर्ष या फिर 6 वर्ष और लास्ट है आपका 5 वर्ष बाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, प्रत्येक दूसरे वर्ष, ठीक है, यानी हर 1-2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1 स्थायी सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, और इससे जुड़ी चीज़ जो एक ज़रूरी है एग्जाम के लिए, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, वो आपका को पता होना चाहिए, 6 ईयर्स होता है। कितना होता है, 6 ईयर्स होता है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 21 साल और 18 साल, ऑप्शन नंबर बी दोनों के लिए 21 साल, ऑप्शन नंबर सी दोनों के लिए 18 साल या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों के लिए 18 साल। संसदीय और विधानसभा के चुनाव के लिए जो भारतीय मतदान की न्यूनतम आयु है वो 18 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक राज्य के एडवोकेट जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो सी है गवर्नर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य को कहता है? ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39, बी में आपका अनुच्छेद 40, सी में अनुच्छेद 41 या फिर लास्ट में अनुच्छेद 42। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आई होप कि यह आंसर सभी को पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल। ये हमारे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? ठीक है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चंस, और इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी 343 अनुच्छेद हमारे भारत में जो हमारी हिंदी है, ठीक है, उसको आधिकारिक भाषा घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस सूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा किस सूची में है, वो है आपकी 8वीं सूची में भारतीय जो भाषाएं हमारे, ठीक है, वो मान्यता प्राप्त है, वो 8वीं सूची में रहे। और कितनी भाषा, अगर भाषा पूछे तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो ये आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषा? ये आपकी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विषय वस्तु में समान संख्या में मत पड़ने पर अध्यक्ष के प्रवक्ता यानी स्पीकर द्वारा दिए गए मत को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, ए है, वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, कास्टिंग वोट, जिसे हम निर्णायक मत भी कहते हैं। निर्णायक मत, ठीक है, ये आपका निर्णायक मत भी कहा जाता है। ठीक है, जब दोनों तरफ से मत बिल्कुल बराबर रहे तब ऐसे में क्या करता है स्पीकर, अपना इस राइट को यूज करता है और कास्टिंग वोट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का नियम का अर्थ है। कानून का नियम का क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, जिसमें कि लिखा है कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2 निरंतर अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रही है? ठीक है, यानी कौन 2 निरंतर अवधियां, निरंतर मीन्स लगातार अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं एक ही टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किस में, किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊपरी सदन में, बी निम्न सदन में, सी भारत के रिजर्व बैंक में, या फिर फाइनली वित्त कमीशन में। तो किस में होगा यह? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वित्त विधेयक हमेशा आपको पता होना चाहिए निम्न सदन में, यानी इसको निम्न सदन को हम लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है, जो भी मनी बिल की बात करता है यानी वित्त विधेयक की बात करता है वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और लोकसभा को क्या कहते हैं हम? निम्न सदन कहते हैं। और ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा जो होती है उसको ऊपरी सदन भी कहते हैं। ये आपका राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके साथ एक ये भी बता देता हूँ, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, भारत के रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर है, यानी 1916 में उच्च न्यायालय यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को काम करने पर रखने का प्रतिषेध करता है? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है वो हमारे यहाँ भारत में जो कारखानों में काम करने वाले बच्चे होते हैं उनको काम करने पर बिल्कुल मनाही करता है। ठीक है, यानी निषेध करता है। देखिए अदर ऑप्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद जो 14 है यानी 14, ये समान अवसर की बात करता है। ठीक है, ये समानता की बात करता है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट या रूप, रंग या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पर इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये समानता की बात करता है। अनुच्छेद जो 17 है वो आपको पता होगा, अनटचेबिलिटी से छुआछूत कहते हैं या फिर अस्पृश्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ही हुआ है। और अनुच्छेद 23 ये आपने पढ़ा ही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी बलात्श्रम। हमने एक ऑप्शन इसका ऑलरेडी कर चुके हैं हम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग है? वो होता है आपका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। चलिए फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1955। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको हमारा वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो, ठीक है, तो जैसा भी लगा हो आपको, ठीक है, आप इस हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट में जैसा भी आपको पसंद आया हो तो आप इसके कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।